राधे राधे। माय मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे रिजल्ट्स फॉर आइगन वैल्यूज जो कि उनके सम और प्रोडक्ट के लिए होते हैं। तो हम जानने वाले हैं कि इनका सम और प्रोडक्ट क्या होता है आइगन वैल्यूज का, और आप जब उसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको इन रिजल्ट्स की इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि इन रिजल्ट से हमारा कितना काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, तो चलिए ध्यान से सीखिएगा। देखिए, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस का मतलब कि जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स है उनका सम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने मैट्रिक्स है, तो इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, तो इनके सम की बात करें तो जो इनका सम होता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है आइगन वैल्यूज का? इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए अब हम रिजल्ट्स पे हम इनको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स X। अब देखिए, मान लीजिए आपको रिजल्ट नहीं पता होता और मैंने आपसे ये पूछा होता कि आइगन वैल्यूज का सम एंड प्रोडक्ट बताओ, और इससे पहले मैंने आपको वीडियोस में आपको सिखाया है कि आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो आप ये अगर रिजल्ट नहीं जानते तो आप क्या करते, क्या मेहनत करते 3x3 मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए? तो पहले तो आप आइगन वैल्यूज निकालते, आइगन वैल्यूज के आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते, फिर उसके बाद आइगन वैल्यूज निकालते, फिर उससे सम और प्रोडक्ट करते हैं ना। और आप जानते हो आइगन वैल्यूज निकालने में टाइम लगता है। ओके, शॉर्टकट भी सिखाया है मैंने, लेकिन कुछ टाइम तो फिर भी लगेगा ना, लेकिन यहाँ पर उतना टाइम भी नहीं लगेगा बिकॉज अब हम ये रिजल्ट जान गए हैं। तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है? सम पूछा है तो कोई बात नहीं, सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या है, इनके ट्रेस निकाल लो, यानी कि डायगोनल एलिमेंट जो है इनका सम कर दो। ठीक है ना, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज हम आइगन वैल्यूज को बिना निकाले विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स से हमारे पास आइगन वैल्यूज नहीं है लेकिन फिर भी हम उनका सम बता पा रहे हैं, तो कितना ब्यूटीफुल रिजल्ट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस रिजल्ट की। तो इनका आपने सम किया 1 + 2 + 3, तो इट इज इक्वल टू 6। तो दिस इज द सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू जो भी हो उनका सम जो है हमेशा 6 होगा फॉर दिस मैट्रिक्स। फिर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट किसके बराबर है? डिटर्मिनेंट की। तो आप हमारे पास आइगन वैल्यूज तो है ही नहीं, लेकिन मैट्रिक्स है ना, तो मैट्रिक्स की हेल्प से हम बता सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा आइगन वैल्यूज का। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आप निकालना जानते हो, मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग निकाल दिया यहाँ पे। तो 1 लिखा तो ये हो गया 2 × 3 = 6 -0, फिर ये 6 है तो यहाँ -6 हो जाएगा। 1 × 3 -0, फिर ये 1, और तो हम इसको छुपाते ना, जब 1 के लिए करें तो लास्ट कॉलम छुपा लेंगे, तो और फर्स्ट रो तो छुपी रही है, तो 0 - 0 हो गया ये, तो ये आ जाएगा -12। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि डिटर्मिनेंट आपको आता होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सेकंड वाला हम क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इससे पहले मैं आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन कराना चाहूँगी। देखिए अभी क्वेश्चन थर्ड देखिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ़ द 2 आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 3 and 15। अब 2 आइगन वैल्यूज दे दी हैं, मैट्रिक्स भी दे दी है, क्या पूछा है? थर्ड आइगन वैल्यू बताओ। तो बड़ा आसान है ना, हमें पता है कि तीनों का सम क्या है? 8 + 7 + 3। सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है? ट्रेस के बराबर होता है। तो सम कितना हो जाएगा इनका सम? तो कितना हो जाएगा? 15 और 3 18, तो 18 हो जाएगा। तो तीनों का सम हम जानते हैं कितना है? 18। और हमें आइगन वैल्यूज क्या की? एक 3 थी, एक 15 थी, तीसरी हमें पता नहीं, तो हमने मान ली कि थर्ड आइगन वैल्यू जो है लैम्डा है। ठीक है, तो 3 + 15 + लैम्डा, इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा? डायगोनल एलिमेंट्स के सम के, यानी कि ट्रेस के। तो ट्रेस तो 18 है, तो हमने इसके सम को 18 के बराबर कर दिया। ठीक है ना, तीनों आइगन वैल्यूज हैं, एक अननोन है, हमने इसको लैम्डा माना, बाकी 2 दे रखी थी, और सम हम जानते हैं कितना 18 है। तो अब हमने क्या किया, अब ये 18 क्यों लिखा? उस रिजल्ट की वजह से जो आपने पढ़ा कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस के बराबर है, तो ट्रेस हमारा 18 है। ठीक है ना, तो वो रिजल्ट की इंपॉर्टेंस है। अब हमने क्या किया, इसको जोड़ा 18, ये लैम्डा एज इट इज़ प्लस 18 से 18 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? लैम्डा इक्वल टू 0। तो सिंपल, बड़े आराम से हमने निकाली आइगन वैल्यू जो मिसिंग थी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ क्या कर रहे हैं, ए हमें दे रखी है मैट्रिक्स, प्रोडक्ट पूछा है, तो बड़ा आसान है। अभी तो आपने सीखा प्रोडक्ट क्या होता है, डिटर्मिनेंट के बराबर, तो उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा इसका? 8 आ गया था ये, क्योंकि 1 इसके अलग निकाला तो 1 लिखा, 9 - 1 किया, और ये तो 0 0 हो गया, तो 8 आ गया था। ठीक है, तो ये आपके 2 और क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन सेकेंड वाला जो मैंने अभी छोड़ दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 3 जो ए जो है 3 × 3 के मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हमें दिया है 6 और ट्रेस भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेस का मतलब सम और डिटर्मिनेंट मतलब प्रोडक्ट आइगन वैल्यूज़ का दे रखा है। अब यहाँ पे एक नई चीज़ दी है इसने, क्या दिया है? मॉड मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a + i 0 है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है, एक ये डिटर्मिनेंट, एक ये ट्रेस और एक ये इक्वेशन।
ठीक है। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 की। क्यों? क्योंकि जब ए 3x3 की है तो किसी मैट्रिक्स का जिसमें सम होगा वो भी उसी सेम ऑर्डर की होगी ना, तो आई भी 3x3 की मैट्रिक्स है। क्या पूछा है, आई फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो अलग अलग बताओ, सम पता है, सम यानी कि ट्रेस पता है, प्रोडक्ट यानी कि डिटर्मिनेंट पता है ना, और एक इक्वेशन पता है। तो तीनों को अलग अलग इसने पूछा है। देखिए अब इसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। मान लिया हमने आइगन वैल्यूज ए बी सी, हमें पता ही नहीं है ना क्या है, तो आप λ1 λ2 λ3 ले लो या ए बी सी ले लो। तो हमने ए बी सी मान ली। इसने कहा था भैया डिटर्मिनेंट 6 है, तो ठीक है डिटर्मिनेंट 6 है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यूज को जब हमने ए बी सी माना तो हमें पता चला a इंटू बी इंटू सी क्या है, 6 हो गया। ठीक है। फिर इसने कहा हमसे भैया ट्रेस भी 0 है, तो ट्रेस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो हमने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन मिल गई। ठीक है। अब तीसरी क्वेश्चन ने हमें क्या बताया, इसने हमसे कहा कि मॉड ऑफ यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस आई इक्वल टू 0 है। लेकिन हम तो ये जानते हैं, जब हमने कैरेक्टरिस्टिक की क्वेश्चन सीखी थी स्टार्टिंग में तो बताया था ना मैंने कि डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पे इसने कहा a प्लस आई इक्वल टू 0 है, तो दोनों को कंपेयर कर दें। तो ये आई के संग कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है माइनस लैम्डा। तो क्या पता चला हमें कि माइनस लैम्डा जो है 1 के बराबर है, मतलब लैम्डा किसके बराबर है, -1 के। ठीक है। तो लैम्डा -1 के बराबर है। तो लैम्डा क्या होती थी, वहाँ आइगन वैल्यू होती थी ना, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे आइगन वैल्यू को एबीसी से नोट किया है, लैम्डा से नहीं किया है। तो इसका मतलब किसी एक आइगन वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई, -1। तो मान लिया हमने कि जो ए है वो -1 है। ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसी में तरीके परेशान होते हैं, बट इट्स वेरी इजी। तो ये इक्वेशन दे रखी थी जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट वाली, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाली, उससे हमने कंपैरिजन किया, लैम्डा की वैल्यू निकाली। लैम्डा क्या है, आइगन वैल्यू, पर आइगन वैल्यू का नाम हमने ए बी सी दिया है ना, तो मैंने मान लिया a इक्वल टू -1। आप b इक्वल टू -1 भी ले सकते थे, c इक्वल टू -1 भी ले सकते थे, डजेंट मैटर। ठीक है। मैंने a को ले लिया। अब क्या करें इस a का, तो हमारे पास 2 इक्वेशन थी ना ए बी सी वाली, इन दोनों में a की वैल्यू रख दो। ठीक है। तो दोनों में रख दी, तो फर्स्ट इक्वेशन एक ये आ गई, और जब सेकंड इक्वेशन में हमने ए की वैल्यू रखी तो ये आ गई। तो हमें एक इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 मिल गई बी और सी के लिए। अब 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं बी और सी, तो सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो कैसे सॉल्व किया मैंने क्या किया, 5 वाली इक्वेशन से मैंने बी की वैल्यू निकाली, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1 - सी। ठीक। अब क्या कर दिया, इसको इसमें पुट कर दिया, ऊपर वाली में पुट कर दिया। तो 1 - सी को जब यहाँ पुट किया तो 1 - सी इंटू सी इक्वल टू -6। सी का मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गई इक्वेशन। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, तो 6 है, 1 लाना था, तो 3 2 6 होता है, सब्ट्रैक्ट करके हमने ए ले आएंगे। तो सी को लिखा हमने, -सी को लिखा -3c + 2c, फिर ये कॉमन वगैरह लेकर के ये फैक्टर मिले, और सी की वैल्यू आ गई 3 और -2। ठीक है। तो बी भी तो चाहिए अभी हमें, तो जब सी 3 होगा तो बी कितना होगा, बी को यहाँ से निकाल लें, तो सी को 3 रखा तो बी वैल्यू कितना आ गया, -2 आ गया। अगर सी -2 होता तो बी कितना आ गया, 3 आ गया। तो मतलब ये 2 आइगन वैल्यूज ऐसी है, एक 3 होगी तो एक -2 होगी, या एक -2 होगी तो दूसरी 3 होगी, है ना। तो इसका जो एक आइगन वैल्यू तो हमारी -1 आ चुकी थी पहले ही। अब हमारे पास जो आइगन वैल्यू मिल रही है उनमें से एक -2 है और एक 3 है, तो तीनों आइगन वैल्यू हमारे पास टोटल कितनी हो गई, -1 -2 और +3। ठीक। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा मेहनत वाला है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो अभी मैंने इसमें और क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। और अगर मुझे लगेगा क्वेश्चन तो मैं आपको जैसे अनाउंसमेंट कभी मैं डालती हूँ ना, उसमें मैं कुछ छोटे क्वेश्चन ऐसे डाल दूँगी आइगन वैल्यूज से रिलेटेड, तो आप उनको आंसर कर दीजिएगा। ठीक है। और अगर किसी की कोई क्वेरी हो या कोई टॉपिक कहना हो कि मैम इस पे वीडियो बना दीजिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं आपको लिए कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है। और इसके बाद मैं अभी आइगन वेक्टर के भी वीडियोस बनाऊंगी, और मैंने कुछ कंटेंट उसके लिए भी तैयार कर रही हूँ आपके ESE और गेट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी ही मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड करूँगी उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आई थिंक आपको उनसे भी बहुत हेल्प मिलेगी। सो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, राधे राधे।